नमस्कार दोस्तों, एग्री साइड किक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साथ हैं एक प्रगतिशील किसान श्री रतन सिंह जी, जो नौगांवा अलवर से हैं। तो ये प्राकृतिक खेती से की ओर रुझान है इनका, भी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं ये, जिसमें ये फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है और क्रॉप्स हैं वो ले रहे हैं। तो इनसे ही जानते हैं इनकी कहानी कि किस तरीके से वेस्ट डिकम्पोजर से लेके किसान एक वेस्ट डिकम्पोजर का यूज कैसे कर रहा है, फसलों को किस तरीके से केमिकल्स से दूर रख रहा है, और किसान है जो केमिकल्स की ओर जा रहे हैं, जनता की जो सुरक्षा होती है उस मायने में रखते हुए इस परिपाटी को अब भी पकड़े हुए हैं, और आगे किस तरीके से नए युवाओं को बता सकते हैं कि इसमें क्या है कि डिसएडवांटेज भी बहुत होते हैं ना समझ के लिए। तो किस तरीके से ये अपनी सफलता को अग्रसर बढ़ा रहे हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं श्री रतन सिंह जी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं सन 2018 से जैविक खेती में आया। सोच के ही आया कि जो आज बीमारी हो रही है वो सिर्फ खान पान से संबंधित है, बाहर से कोई बीमारी नहीं है। अगर हम अपने खान पान को शुद्ध कर लें तो सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। सन 2018 में सबसे पहले एक 20 रुपये की शीशी जो डॉक्टर कृष्ण चंद्रा ने जेल रूप में निकाली थी, उसके बाद उन्होंने ये लिक्विड निकाला है। ये तरल वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से जाना जाता है। आज की तारीख में इसमें 80 से ऊपर बैक्टीरिया हैं। जैसे कि अगर हम बैक्टीरियाओं का ही जिक्र करें, इसमें मैंने एक रख के, जैसे हम जिक्र करें कि हमको बगीचे में ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनिक कल्चर बनाने की, तो ऑर्गेनिक खाद कल्चर बना के हम कैसे डालते, तो उसके लिए हमको नीम केक चाहिए। जैसे 1 एकड़ के लिए 150 किलो नीम केक चाहिए और 150 किलो वर्मी कंपोस्ट चाहिए। उसके बाद ट्राइकोडर्मा, पैसिलोमाइसिस, एजोबैक्टर, सूडोमोनास, केएमबी, मेटाराइजम, बवेरिया, ये सारे बैक्टीरिया की ज़रूरत हमको पड़ती है। पर एक एक बैक्टीरिया 400, 500 और 1000 रुपये तक हमको मिलता है। और मिलने की सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो या तो एक्सपायर का मिलेगा या आपको पूरे बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। तो सब चीज़ का तोड़ है कि आप तरल वेस्ट डिकम्पोजर यूज लें, उसमें 80 से ऊपर बैक्टीरिया हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कार्बन के लिए हम जो ऑर्गेनिक कल्चर बनाते हैं उसको किस तरीके से बनाते हैं। तो 150 किलो नीम की खली और 150 किलो अपन वर्मी कंपोस्ट लेंगे। दोनों को सीमेंट बजरी की तरह मिक्स कर लेंगे और तरल वेस्ट डिकम्पोजर से उसको भिगो के एक लंबी ढेरी बना देंगे और बोरी के टाट से उसको ढक देंगे। 3 दिन बाद फिर उसमें काट लगानी है, तरल वेस्ट डिकम्पोजर डालना है। इस तरीके से हर 3-3 दिन बाद ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो 12 दिन में ये कंप्लीट तैयार हो जाता है। और पर पौधे हमको 1 किलो देना है, और 1 किलो देने के बाद फिर इसका रिजल्ट देखिए कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उनकी कॉलोनी बन जाती है। और जैसे ही पेड़ों में इसको देते हैं तो इसके इतने अद्भुत रिजल्ट हैं, आप कोई भी बगीचे वाला इसको करके देखें। इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं है। वर्मी कंपोस्ट अपने घर का, तरल वेस्ट डिकम्पोज कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही है। तो मैंने सन 2018 से चालू की। तो उसमें हम जैव अमृत बनाते हैं, 10 पत्ती अर्क बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, बीजामृत, ये सारी चीज़ बनती है। अब अलग अलग मेथड हैं, जैसे अब प्राकृतिक खेती ले लो, जैविक खेती ले लो, लोग बागों ने ऐसे अलग अलग डिवाइड कर रखी है। बाकी हमारा मकसद ये है कि हम कोई भी बाज़ार से जहर ना डाल के अपने खेत पर ही पोषक तत्व बनाएं, यानी कि खाद बनाएं जो हमको खाद की ज़रूरत है, और कीटनाशक बनाएं जो कीटनाशक हमको फसल में बगीचे में ज़रूरत हो, और फंगीसाइड, ये सारी चीज़ हम बनाते हैं। अब जैसे तुरंत हमको फंगीसाइड की ज़रूरत पड़े तो हमको क्या करना है, बेशरम होता है, बेशरम के 5 किलो पत्ते ले लो, 5 किलो गौमूत्र ले लो, उनको उबाल लो और ठंडा होने के बाद में आधा लीटर पर टंकी के हिसाब से आप डाल दो। सबसे बढ़िया बेस्ट फंगीसाइड है। छाछ एक अपने आप में फंगीसाइड है। गाय की छाछ ले लो, उसमें कॉपर का कोई भी बर्तन डाल लो, मटके में छाछ भर दो, 7 दिन बाद वो सड़ जाएगी। उसको छान के 1 लीटर से आधा लीटर पर टंकी स्प्रे कर सकते हैं। अब जैसे खाद की बात आती है कि खाद की पूर्ति कैसे करें, उसके लिए हम घनजीवामृत बना सकते हैं। घनजीवामृत बनाने के लिए गाय का गोबर, जैसे 1 क्विंटल गाय का गोबर है तो उसमें 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन और 5 से 10 लीटर गौमूत्र सबको मिक्स करके
और जैसे उपले थेपते हैं उनको थेप के और छाया में सुखाते हैं। सूखने के बाद में उसको कूट के और 1 क्विंटल 1 बीघे के हिसाब से उसको अगर आप डाल दें तो डीएपी का काम वो करेगा। वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद भी हम डाल सकते हैं। 10 पत्ती अर्क है उसको डाल सकते हैं। पत्थरों के तत्व हम बना सकते हैं। अब बात आती है कि इन सब चीज़ों को आसान करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है तरल वेस्ट डिकम्पोजर, जिसकी एक बोतल इसे दिखा दूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये तरल वेस्ट डिकम्पोजर ये मंगाएं। ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आपको मंगाना है। एक ड्रम लें, उसको पानी से भर लें, उसमें 2 किलो गुड़ डालें और ये बोतल डाल दें। 7 दिन में तैयार हो जाता है। जितने भी प्रोडक्ट आपको बनाने सब इसी में बन जाएंगे। 10 पत्ती अर्क बनाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट है, 21 दिन बन जाता है। आप वीडी साइड बनाओ, आपकी समस्या खरपतवार से है। जो खेत में आपका सिर दर्द बना हुआ है उसी को 1 महीने पुराने तरल वेस्ट डिकम्पोजर में 1 महीने के लिए डाल दें। फिर जो वो लिक्विड तैयार हो जाएगा उसकी 100% उस खरपतवार पे स्प्रे 3 बार करने पर वो खरपतवार ख़त्म हो जाएगी। जो आपकी समस्या है, कोई बाज़ार से भयंकर खतरनाक आपको वीडीसाइड लाने की ज़रूरत नहीं है। तो रतन सिंह जी को मैंने बीच में रोका है कि पत्थरों से जो पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट बना रहे हैं किस तरीके से बना रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मेरे को अलग लगा टॉपिक। तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे तैयार कर रहे हैं तो क्यों ना दिखा दिया जाए, तो अच्छी तरीके से वो चीज़ अपनी अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो जाएगी। तो रतन सिंह जी आगे बताइए आप। तो सर आते हैं हम पत्थरों के तत्व की तरफ। इसमें क्या करते हैं, तरल वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो गया हमारा 7 दिन का। उसके बाद 40 लीटर का ड्रम लें या 200 लीटर का लें, अपनी आवश्यकता के अनुसार एक ड्रम ले लें। ड्रम में एक ठूंठी लगा लें नीचे, क्यों इसमें वजन हो जाएगा तो आप खला नहीं सकते, यूज नहीं ले सकते। अब हमको क्या करना है, अलग अलग कलर के पत्थर लेने हैं हमको, जैसे ग्रेनाइट हुआ, सफ़ेद हुआ, मकराना हुआ, जैसे भी हमको पत्थर मिलते हैं सब पत्थरों के टुकड़े करके हम इसमें डाल देंगे। 5 दिन के बाद ही अगर इस लिक्विड को हम इससे निकाल के लैब टेस्ट कराएं तो इसमें हमको सैकड़ों तत्व मिलेंगे। क्योंकि मिट्टी बनने की एक प्रक्रिया होती है। जब पत्थर गर्म होता है फिर ठंडा होता है तो वो धीरे धीरे कणों में टूटता है, चटक जाता और धीरे धीरे उसकी मिट्टी बनती है। यानी कि पत्थर से मिट्टी बनने की प्रक्रिया में 200 साल लगते हैं। पर वेस्ट डिकम्पोजर में इतने पावरफुल बैक्टीरिया हैं कि ये प्लास्टिक को छोड़ के हर चीज़ को गला देता है। तो ये पत्थरों से लीच आउट करके अपने आप में मिला लेगा और बोलते हैं 17 तत्व देने हैं हमको फसल को। इसमें हमको सैकड़ों तत्व मिलते हैं और इसके रिजल्ट बहुत शानदार है। इसको पर एकड़ 50 लीटर पानी के साथ दे सकते हैं और स्प्रे में 5 से 10%। अब आप पुश कर लीजिए एक बार। फिर दूसरी देखो, प्राकृतिक खेती में इसको बोलते हैं सावधान्य अंकुर और जैविक खेती में बोलते हैं हम इसको माइक्रोन्यूट्रेंट। अब प्राकृतिक खेती में अगर बनाना है माइक्रोन्यूट्रेंट, उसको सावधान्य अंकुर बोलते हैं। उसकी प्रक्रिया इस तरीके से है कि 3 दलहनी चीज़ लेनी है, 3 तिलहनी लेनी है और 3 तरह का अनाज लेना है। 3 तरह के फल भी ले सकते हैं और दलहनी और अनाज को भिगोते हैं और जब अंकुरित हो जाते हैं तब उनको पीसते हैं और पानी में डालते हैं। प्राकृतिक खेती में तो इस तरीके से, जिसको बोलते हैं सावधान्य अंकुर माइक्रोन्यूट्रेंट। हमारा तरीका क्या है कि तरल वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो गया हमारे पास 200 लीटर, तो इसमें हम 3 तरह की दाल लेंगे, 3 तरह की तिलहनी चीज़ लेंगे और 3 आटा लेंगे और इसमें गेरू आता है वो डालेंगे, चूल्हे की राख डालेंगे, लोहे की कील डालेंगे और कॉपर डालेंगे और एक कपड़े की पोटली में इन सब को बांध के हम डाल देंगे। क्यों, फाइबर बाहर नहीं आएगा और स्प्रे करने या ड्रिप से चलाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये 21 दिन में तैयार हो जाता है। इसको भी 50 लीटर पानी के साथ दे सकते हैं और स्प्रे में 5 से 10%। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कहीं से बाज़ार से माइक्रोन्यूट्रेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम एक नए प्रोडक्ट की तरफ, जो किसान क्या हर खेती की समस्या बनी हुई है, निमेटोड। और उसके लिए 2-3 चीज़ कारगर है, या तो मुर्गे की मीट
चमगादड़ की बीट जो जल्दी से मिलती नहीं है, या फिर गेंदा ले ले, गेंदे को जड़ समेत ले लेते हैं और वही 7 दिन पुराना तरल वेस्ट डिकम्पोजर में इसको जड़ समेत कुट्टी करके डाल दो या वैसे ही डाल दो और ये 21 दिन में बिल्कुल सड़ के तैयार हो जाएगा। और इसको 20 लीटर पर एकड़ हर पूर्णमासी और हर अमावस्या को देना है, तो आपकी निमेटोड की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम वीडीसाइड की तरफ। जैसे कि मेरी समस्या बनी हुई है कि पेड़ों के नीचे घास हो रही है, तो मैंने क्या किया, वही 7 दिन पुराना तरल वेस्ट डिकम्पोजर लिया और इसमें घास को डाल दिया और घास इसमें गलेगी। इसमें जो घास में तत्व हैं वो लीच आउट हो जाएंगे और तरल वेस्ट डिकम्पोजर में आ जाएंगे। तो इसका 100% 3 बार स्प्रे करने के बाद घास खत्म हो जाएगी। ये हमने अब आते हैं हम बगीचे की तरफ, यानी कि अनार की तरफ। ये मेरा अनार का बगीचा है, इसमें टिश्यू कल्चर के पौधे लगे हुए हैं और इसकी प्रक्रिया इस तरीके से है कि एक तो इसमें नीचे वाटर शूटर नहीं होना चाहिए और समय समय पर इसकी वाटर शूटर कटिंग होती रहनी चाहिए। इसके बाद इसमें 3 बहार होती हैं। एक अम्बे बहार जो जनवरी फरवरी में फूल आते हैं उसको अम्बे बहार बोलते हैं। इसके बाद मृग बहार होती है जिसमें जून जुलाई में फूल आते हैं और हस्त बहार होती है जो सितंबर अक्टूबर में फूल आते हैं। बात यह है कि हमारे यहाँ जब फल पकेगा तो 28 से 30 डिग्री तापमान है, उस हिसाब से हमको बाहर पकड़नी है तो कलर हमारा बढ़िया आएगा। अन्यथा रेड कलर नहीं हो पाता, किसी के सफ़ेद रह जाते हैं दाने, किसी के गुलाबी होते हैं। समस्या यहाँ है। अब इसकी तैयारी हमको किस तरीके से करनी है। जिस तरीके हमारी हार्वेस्टिंग हो जाती है, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद ये बेड पे लगानी चाहिए पहली बात, और इस पर ड्रिप ये लगानी चाहिए इनलाइन वाली। क्यों, यहाँ सैंडी सॉइल है। अगर चिकनी ज़मीन है तो नोजल वाली लगानी चाहिए ड्रिप, नहीं तो इनलाइन ड्रिप लगानी चाहिए। हार्वेस्टिंग के बाद 6 इंच बेड कट करते हैं और अगर जड़ निमेटोड से ग्रस्त देते हैं तो उनको काट के निकाल देते हैं और गला सड़ा बिल्कुल कंप्लीट गोबर का खाद डालते हैं और इसी में तभी हम 1 केजी ऑर्गेनिक जो कल्चर बनाते हैं वो डाल देते हैं। उसके बाद इसमें पानी चलता रहता है, वाटर शूटर हटाते रहते हैं। जब हमको बाहर लेनी हो तो 1 महीने पहले हमका इसका पानी बंद करना पड़ेगा, पौधे को स्ट्रेस में लाना पड़ेगा, पत्तियां पीली पड़ेंगी। उसके लिए तरल वेस्ट डिकम्पोजर का पुराना 100% घोल करें, फिर भी नहीं झड़ती है तो 0,34 ले सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अगर फिर भी पत्तियां नहीं झड़ रही हैं तो इथरेल ले सकते हैं। पत्ती झड़ाने में केमिकल का कोई ऐसा नुकसान नहीं होती है कि पत्ती झड़ जाती है। पत्ती झड़ने के बाद तुरंत इसकी प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग करने के बाद इसमें बोर्डो का स्प्रे लेते हैं, 1% बोर्डो का स्प्रे बनाते हैं। उसमें कॉपर और बुझा हुआ चूना लेते हैं। 1% के लिए 200 लीटर जैसे हमको इस बगीचे में बनाना है तो 2 किलो कॉपर चाहिए और चूना लेते हैं। चूने को अलग घोल लेते हैं और कॉपर को अलग घोल लेते हैं। सही फंगीसाइड बनाने के लिए, यानी कि क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया अभी इसका, सही बोर्डो बनाने के लिए या तो हमारे पास पीएच मीटर होना चाहिए या पीएच पट्टी होनी चाहिए या फिर बिगर जंग लगी लोह होनी चाहिए। कॉपर में हम धीरे धीरे कली को डालते हैं और लोहे की कील से उसको देखते हैं कि इसका पीएच 7 हुआ कि नहीं हुआ। जब तक उस पर जंग लगता है, जब तक उसका पीएच 7 नहीं होता। जब जंग लगना बंद हो जाए, एजिटी निकले तो पीएच 7 हो गया, तुरंत स्प्रे ले लेते हैं। 1 घंटे बाद बोर्डो का जो मिश्रण बनाया वो ख़राब हो जाता है, उसको यूज़ नहीं लेना चाहिए। बनने के तुरंत 1 घंटे बाद में स्प्रे हो जाना चाहिए। ये बेहतरीन फंगीसाइड है। उसके बाद इसमें फुटान होगी, चौकड़ी बैठेगी, फूल निकलेंगे, फूल सेटिंग हो जाएगी। फूल सेटिंग, फूल खिलते समय मधुमक्खी होना ज़रूरी है। अगर फूल पे पहले दिन ओपन होता है, पहले दिन अगर मधुमक्खी उस पर बैठती है तो फल 400 और 500 ग्राम का मिलेगा। दूसरे दिन बैठती है तो 400 ग्राम से 300 ग्राम का बैठेगा। तीसरे दिन बैठती है तो 300 ग्राम, और चौथे दिन बैठती है तो उसमें 150 ग्राम, और 5वें दिन बैठती है फूल पे तो वो ड्रॉप हो जाएगा, फूल ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद वो ग्रीन स्टेज में चलता है और इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हम देते रहते हैं। उसके बाद जब परिपक्व अवस्था में जाता है तो
इसको पोटास की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो पोटास के लिए हम वेस्ट आता है एक सुअर का वेस्ट, उसको वेस्ट डिकम्पोजर में डालते हैं और लगातार उसको चलाते हैं। उस टाइम नाइट्रोजन बिल्कुल बंद करनी पड़ती है हमको, फुटान ना हो और कलर नहीं पकड़ेगा अगर हम नाइट्रोजन चलाएंगे तो उस टाइम नाइट्रोजन नहीं देते, उस टाइम पोटास देते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है जो कलर लाने के लिए है, तरल वेस्ट डिकम्पोजर में हम कॉटन केक डालते हैं। 1 एकड़ के लिए 25 किलो कॉटन केक डालते हैं और वो 3-4-7 दिन में तैयार हो जाती है। फिर छान के उसको 4 बार चलाते हैं, अच्छा कलर आता है और अच्छी साइज बनती है। उसके बाद हार्वेस्टिंग हो जाती है। ये अनार का। अच्छा, तो आप इंटरक्रॉपिंग भी कर रहे हैं बीच बीच में, गाजर की ये भी ऑर्गेनिक ही है ना, ड्रिप लगा रखा है आपने, तो इससे भी आप बीच बीच में प्रोडक्शन दे रहे हैं। ये हमने पूरा फील्ड का अवलोकन किया है और जुड़े हुए हैं किसान भाई से। तो अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है अपने लेवल पे, जो भी इनके संसाधन हैं उनको यूज करके। तो अच्छा लगे आपसे मिलके। अगर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत है, कहीं आप आसपास हैं तो ज़रूर विज़िट करिए, आप देखिए। और जो भी आपको यहाँ पे फार्म पे मिलता है रतन सिंह जी के, तो आप मंगा सकते हैं। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के एक अच्छे किसान भाई हैं, तो इनको हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार।